नमाज एक इबादत है। नमाज क्या है? इबादत है। और इबादत इंसान की तख्लीक का मकसद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की इबादत करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, अल्लाह को राजी करने वाली चीज है। अल्लाह ने मखलूकात को यानी जिन्न और इंस को इसी मकसद के लिए पैदा किया है। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत अज़्ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। और यही मकसद देकर उसने तमाम रसूलों को भेजा है। तमाम रसूलों की दावत क्या थी? अने अबुदुल्लाह, के लोगों अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। तो जिन्न और इंस को पैदा करने में हिकमत क्या है कि एक अल्लाह की मारिफत हासिल करें, उसके आगे झुकें, उसकी इताअत करें, उसकी फर्माबरदारी करें। अल्लाह ने इनको बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। कुरान मजीद में आता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे, वापस नहीं आना तुमको। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान दुनिया में सिर्फ खाने पीने, खेल कूद और सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं आया, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मैंने जिन्न और इंस को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन, मैं उनसे कोई रिस्क नहीं मांगता, मैं उनसे रिस्क नहीं चाहता और न ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। खिलाता कौन है? अल्लाह। बेशक अल्लाह ही बेहद रिस्क देने वाला, ताकत वाला, निहायत मजबूत है। तो इसलिए हम सबको क्या करना है? किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है? इबादत पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर दो लफ्ज आमने सामने लिखिए अपने नोट्स में। इबादत करना इक्वल टू रिस्क कमाना। ठीक है, इबादत करना, रिस्क कमाना। अगरचे ये दोनों ही अपनी अपनी जगह अहम है, लेकिन इबादत ज्यादा अहम है। क़यामत के दिन ये तो पूछा जाएगा कि इंसान की इबादत कैसी थी। सबसे पहला हिसाब ही नमाज का है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि वो मरते वक्त कितनी जायदाद छोड़ कर आया, कितनी प्रॉपर्टी थी उसकी, कितना बैंक बैलेंस था, कितने घर बनाए थे उसने, और दुनिया में किस नंबर पर था। अमीर तरीन आदमियों की जो फहरिस्त होती है उसमें से कौन सा नंबर था उसका, ये तो नहीं पूछा जाएगा। और ना ये मेरिट होगा और ना इस बिना पर किसी की कोई कदर और इज्जत होगी, बल्कि क्या पूछा जाएगा? जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था, जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया गया था, वो तुमने पूरा किया या नहीं किया। तो चलिए हम देखते हैं कि इबादत का माना क्या है। इबादत का माना क्या है? जैसे नियत का माना था ना, इसी तरह इबादत का माना। नियत का क्या माना था बोला? पुख्ता इरादा। जी हाँ, किसी काम को करने का पक्का आज़म, पुख्ता इरादा। अब इबादत का भी लुग़वी माना, लुगत में इबादत का माना होता है आजिज़ी और खुजू, किसी के आगे झुक जाना। इबादत का लफ्जी माना क्या? आजिज़ी और खुजू, झुकना। और शरई माना है ये हर उस चीज का जामे नाम है जिसको अल्लाह पसंद करता है और उससे राजी होता है। क्या है? हर वो काम जिसको अल्लाह पसंद करता है और उससे राजी होता है, खा वो जाहिरी या बातनी अक़वाल और अफ़वाल में से हो, यानी खा वो जाहिरी अमल हो या बातनी हो, अक़वाल में से हो या अफ़आल में से हो, यानी खा दिल की नियतें या इरादे हो या जबान से निकाली हुई बातें हो या फिर बाकी आमाल हो। हर वो चीज जो अल्लाह पसंद करता है, जिससे वो राजी होता है, चाहे वो दिल का ख्याल हो, चाहे जबान की बात हो, और चाहे हाथ या पाँव से किया हुआ कोई काम हो या बाकी आज़ाद से किया हुआ, आंखों से किया हुआ, कानों से किया हुआ, हाथों से किया हुआ, पाँव से किया हुआ। तो इसमें नंबर 1 दिल आ गया, नंबर 2 जबान आ गई, और नंबर 3 पूरा जिस्म आ गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको हासिल है? दिल। नंबर 1 एक ही है दिल जिस्म में, नंबर 2 जबान। ये दोनों मिलके पेड़ बनाते हैं, ये भी एक है, ये भी एक है। इसलिए इनको अलग अलग अकेले अकेले मेंशन किया जाता है, क्योंकि इनके अमाल अलग अलग है। दिल के भी अमाल हैं, नियतें, इरादे, ख्यालात, सोचे, गुमान, और जबान के भी अमाल हैं, बातें अच्छी बुरी सब। और बाकी सारा जिस्म जो है, आंखें, कान, नाक, और जो जिस्म के बाकी हिस्से हैं, हाथ, पाँव, सब के सब, उनसे जो अफाल सरजद होते हैं। ठीक है, तो ये इबादत का लफ्ज जो है, दिल, जबान और जवारे से सादिर तमाम आमाल में से पसंदीदा पर होता है। इबादत का इतलाक दिल, जबान और जवारे से सादिर होने वाले पसंदीदा महबूब आमाल पर होता है। अब समझ आ गई? अब अरबी में आप देखिए कितनी मुख्तसर जामे तारीफ है
हिया इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदाहु मिनल अक़वालि वल आमालि अज़्ज़ाहिरति वल बातिनति। ठीक है, इस्मुन जामिउन, जामे नाम है, इबादत एक लफ्ज है जो जामे है, कंप्रीहेंसिव है, हर उस चीज पर इसका इतलाक होता है जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिससे राजी होता है, चाहे वो अक़वाल में से हो या आमाल ज़ाहिरिया और बातनिया में से हो। बातनी आमाल कौन से हैं? दिल के। फिर वल इबादतु तुतलक़ु अला शैअइन, इबादत का इतलाक दो चीजों पर किया जाता है, नंबर एक अत्तअब्बुद और नंबर दो अल-मुतअब्बद बिही। अभी लिख लीजिए, अल अव्वल अत्तअब्बुद, अत्तअब्बुद का क्या माना है? इताअत, और वो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मोहब्बत और ताज़ीम के लिए, अल्लाह की मोहब्बत और अजमत के लिए जिल्लत इख्तियार करते हुए उसके अहकामात पर अमल करना और उसकी मना की हुई चीजों से इज्तिनाब करना। ताब्बुद एक अमल है, राइट? ताब्बुद क्या है? अमल। क्या अमल है ये? कि अल्लाह की मोहब्बत और अजमत के एहसास के साथ उसका हुक्म मानना और उसकी मना की हुई चीजों से बचना पूरी आजिज़ी के साथ। या दूसरे लफ्ज़ों में कही, मोहब्बत और आजिज़ी के साथ, यानी एक तरफ मोहब्बत है, अल्लाह की अजमत का एहसास है, और दूसरी तरफ आजिज़ी, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और उसकी मना की हुई चीजों से रुकना। देखिए, हम सब पैदा ही इबादत के लिए हुए हैं और हमें इबादत का मीनिंग ही मुश्किल लग रहा है, उसकी डेफिनेशन ही मुश्किल लग रही। इसको जरा बार बार पढ़ेंगे तो दिल में उतरेगा। इबादत का लफ्ज सामने आते ही क्या आना चाहिए? मोहब्बत। मोहब्बत, आपने ऐसे सॉन्ग सुने होंगे कि जिसमें गाने वाले जिससे मोहब्बत करते हैं उसको सनम कहते हैं। सुना है कभी? सनम। सनम क्या चीज होती है? बुत। और उसके लिए वो इबादत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, यानी माबूद जो है वो महबूब होता है या महबूब माबूद होता है। समझ आई? महबूब, बिलवड, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो क्या होता है? हमारा माबूद भी बन जाता है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं? उसकी ताजीम करते हैं। और फिर उसके आगे क्या करते हैं? झुक के रहते हैं या अकड़ के रहते हैं? झुक के रहते हैं। उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते? और जिस चीज को वो पसंद नहीं करता फिर हम भी क्या करते हैं? पसंद नहीं करते। अब समझ आई? अब गैर अल्लाह से जोड़ा ना तो फिर समझ आ गई है, क्योंकि हम करते यही है ना। तो फिर देखिए डेफिनेशन, ये पक्की करानी है ना आपको, ये सारी जिंदगी के लिए चाहिए, ये सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं है। ताअब्बुद क्या है? अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, किस जज्बे के साथ? मोहब्बत के साथ, अजमत के एहसास के साथ। क्या करते हुए? झुकते हुए, आजिज़ी इख्तियार करते हुए, और सिर्फ उसके अहकाम पर अमल करना या उसकी नापसंदीदा चीजों को छोड़ना भी, उसकी मना की हुई चीजों को छोड़ना भी। ठीक है। दूसरा है अल मुतअब्बद बिही, और मुश्किल। वो क्या चीज होती है? बिही का क्या मतलब होता है? जिसके साथ। यानी अब आपने ऊपर तो ये कहा ना कि हम मोहब्बत के साथ बात मानेंगे, चलो सीधी सी बात यूं कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ करेंगे अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे? वो जो करेंगे ना, जो तरीका इख्तियार करेंगे वही मुतअब्बद बिही है। इससे मुराद अक़वाल और ज़ाहिरी और बातनी अमाल में से हर वो चीज है जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है। यानी अक़वाल क्या? मुतअब्बद बिही है, जैसे तस्बीह, ये मुतअब्बद बिही है। जैसा कि दुआ और जिक्र करना, मोहब्बत और खौफ और नमाज और इसी तरह की दीगर चीजें। नमाज क्या है? मुतअब्बद बिही है, वो चीजें है, वो तरीका है जिसके साथ हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे आम मिसाल में है कि एक है खाना, ये क्या है? एक्शन। और एक है खाने का आला, जैसे चम्मच है मसला, ठीक है, तो आप खाना किसके साथ खाते हो? चम्मच, एक जरिया, एक वास्ता। एक है इबादत और एक है वो काम जिससे वो इबादत करते हैं। इसमें हमारे अक़वाल भी हैं और हमारे आमाल भी हैं, और माल खर्च करना भी, अपने जिस्म के साथ जो हम एक्शंस करते हैं वो भी, ये सब कुछ। इबादत में दो चीजें, एक इबादत और एक वो काम है जिनसे इबादत की जाती है। ठीक है, इतनी आसान चीज है ये। फिर इबादत के 3 अरकान हैं। देखिए, ये आम दर्स नहीं है ना, अगर दर्स होता तो मैं सिर्फ सिंपल सिंपल बातें करके आगे निकल जाती। ये क्लास है, ये इल्म है, ये तालीम है। आप इस तरह सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक और मैच्योरिटी का लेवल आएगा। फिर यहाँ आने का फायदा, इतना सब कुछ लगा के आप यहाँ आके बैठे हैं और मैं आपको एक अच्छा सा मीठा सा दर्स सुना के भेज दूं, तो ये तो कोई बात नहीं है। इबादत के 3 अरकान हैं, ठीक है, या इबादत की बुनियाद 3 अरकान पर है। नंबर 1 मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कमाल दर्जे की मोहब्बत होना। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नमाज पढ़ते हैं तो अपने आप से पूछिए मोहब्बत कितनी होती है, उसमें कितनी मोहब्बत होती है। तो वो इबादत के 3 रुकन है, आप यूं समझे जैसे एक मेज है ना, इसके 3 पाए हैं। मोहब्बत निकली तो क्या हुआ? हिलने लगा ना, खड़ा ही नहीं हो सकता, कायम ही नहीं हो सकता।
تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ محبت چاہیے۔ اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ۔ یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا۔ کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں۔ یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے محبت۔ اچھا، نمبر 2، کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف۔ یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ پھر ہے عبادت کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم دل کی عبادات، جی دل بھی عبادت کرتا ہے۔ اب یہ ذرا لکھ لیجئے، کیا ہے دل کی عبادات؟ محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی۔ دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات، ٹھیک ہے۔ یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں۔ تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات۔ ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں۔